अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग। 9th क्लास की न्यू बुक पे जो है आज हम एक और वीडियो बनाने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो है वो एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। आज जो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 में जो है पहला क्वेश्चन, उसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रैशनल और इर्रेशनल नंबर। मतलब वो हमें कह रहा है कि उसने ये जो फंक्शंस दिए हुए हैं इनमें से हमने जो है ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं इसको। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। उसमें वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई करें कि 2.35 और 35 जो है ना, हमने इसको बताना है कि ये रैशनल है या इर्रेशनल है। ठीक है, तो अगर हम गौर करें तो देखें हम डेसिमल पॉइंट के बाद जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो लिमिटेड है। इन अदर वर्ड्स ख़त्म हो रही हैं, काउंट की जा सकती हैं, टर्मिनेट हो रही हैं। तो ये टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग जो है वो रैशनल की टाइप है, तो इसका मतलब है ये जो है एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, रैशनल है, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। डेसिमल के बाद जो है वो टर्मिनेट हो रहा है। उसके बाद दूसरा आ रहा है 0.6। दूसरे पार्ट में जो है वो आया हुआ है 0.6 का बार। 0.6 बार का मतलब है कि यही वाली टर्म जो है वो रिपीट हो रही है, यानी कि पॉइंट के बाद 6 ही आ रहा है। ठीक है, यही चलता जा रहा है। तो ये वाली टर्म जो है ये है रैकरिंग, जिसमें जो है वो एक ही टर्म जो है वो रिपीट हो रही होती है, इसको बोलते हैं रैकरिंग। तो ये भी जो है ये रैशनल नंबर की जो है एक टाइप है। तो ये भी क्या है, रैशनल है। अब तीसरे को देखते हैं। तीसरे में उसने दिया हुआ है 2.236067 एंड सो ऑन। ये बड़ा अजीब सा फंक्शन उसने दे दिया, बड़ा अजीब सा नंबर दे दिया उसने। फंक्शन तो नहीं है ये। 2.236067 ना तो ये डेसिमल के बाद ख़त्म हो रहा है, ना इन डेसिमल के बाद वाली टर्म्स में जो है कोई रिपीटिंग हो रही है, रेपिटेशन हो रही है, ना ही इनका कोई पैटर्न है। तो ये ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना ये नॉन और ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। तो इस वजह से जो है ना ये जो है ये होगा इर्रेशनल। ठीक है, ना तो रिपीट हो रही है ना ही ख़त्म हो रही है पॉइंट के बाद वाली टर्म जो है। अगला इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है अंडर रूट में 7। ठीक, अंडर रूट के अंदर 7। अंडर रूट या स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई जो है परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर वो जो हमें पता हो कि ये किसी टर्म का स्क्वायर, तो वो उसका स्क्वायर रूट लिया जा सकेगा, क्योंकि वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फिर जो है वो एक सिंगल डिजिट आ जाएगा, सिंगल या डबल जो भी डिजिट आता है उसका। तो वो जो है वो यानी कि परफेक्ट स्क्वायर्स का जब स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो एक ऐसा नंबर आएगा जो कि रैशनल होगा। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर एक ऐसा डिजिट आता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 7 ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है,
ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो वो हमेशा जो है वो इर्रेशनल होगा। इसके अलावा अगर अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर होगा तब भी ये इर्रेशनल ही होगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या मेंशन करेंगे, ये है इर्रेशनल। ठीक है, अब ये आ गया एक्सपोनेंशियल नंबर ई। ये मैं आपको कैलकुलेटर से दिखाऊंगा कि ये जो है टर्म होती क्या है। ई देखें जी, ये मैंने आपके सामने जो है वो एक्सपोनेंशियल की वैल्यू रखी है ए की 2.71828128 जो है। इसको दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फाइंड किया है। ये अल्फ़ा वाला बटन प्रेस किया है, उसके बाद जो है ये नीचे ये 10⁻x जो है इसके राइट साइड पे अल्फ़ा वाली टर्म है, इसको हमने प्रेस किया, ये हमें आंसर देगा। ये देखिए, ये हमें इसने वैल्यू दे दिया 2.71828128। इसको हम नोट करते हैं। अब ये बेसिकली है क्या, 2.71828128। अब ज़रा गौर करें इसे कि ना तो जो है ये टर्म रिपीटिंग है, ठीक है, इसमें रेपिटेशन नहीं हो रही, और ये टर्म इसी तरह जो है ये चलती जा रही है, ना ही ये टर्मिनेट हो रही है। तो ये भी क्या है, इर्रेशनल है। इसी तरह अगली जो है वो टर्म है पाई। वो भी आपको मैं लिख के दिखा देता हूँ क्या होती है पाई जो है। 6th वाला पार्ट है पाई। पाई को हमने डिस्कस करना है। पाई जिस तरह हमने जो है कैलकुलेटर में अल्फ़ा से वो वैल्यू फाइंड की थी, इसी तरह हम शिफ्ट उसी बटन को जो है वो शिफ्ट के साथ जब लिखेंगे तो वो पाई बन जाएगा। यहाँ से इस बटन के साथ जो है हम इसकी जो है वो डेसिमल वाली वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि है 3.14159264 एंड सो ऑन। इसका भी वही सेम सिचुएशन है कि ना तो ये रिपीट हो रही है और ना ही ये टर्मिनेट हो रही है, मतलब काउंटेबल भी नहीं है पॉइंट के बाद, और इसका कोई पैटर्न भी नहीं है, तो ये भी जो है वो इर्रेशनल नंबर है। अगला आ गया 7th पार्ट। 7th पार्ट में जो है उसने 5 प्लस अंडर रूट 11 दिया हुआ है। 5 प्लस अंडर रूट 11। अब ये जो है ये दो नंबर्स का कॉम्बिनेशन है। एक जो है ये वाला 5, ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसको जो है हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये वाली टर्म जो है स्क्वायर रूट के अंदर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और ये अंदर जो है स्क्वायर रूट के ये एक प्राइम नंबर है, तो ये वाली टर्म जो है ना इसकी इर्रेशनल है। तो जब रैशनल को इर्रेशनल में ऐड करते हैं तो जो टर्म बनती है वो इर्रेशनल होती है। ठीक है जी, अगला पार्ट करते हैं 8 वाला। उसमें भी उसने ऐसा ही फंक्शन दिया हुआ है, √3 प्लस √13। ये दोनों टर्म्स ही जो हैं √3, ये भी इर्रेशनल है और ये भी इर्रेशनल है। दोनों को ऐड करेंगे तो बनेगा इर्रेशनल। दोनों टर्म्स जो हैं वो स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स हैं, तो इसलिए जो है ना ये इर्रेशनल है।
ठीक है जी। 9th वाला पार्ट है 15/4। ये तो ऑलरेडी फ्रैक्शन में है, तो इसका मतलब है हमें देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है, ये रैशनल नंबर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का जो है वो लास्ट पार्ट आ गया, वो हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे, और वो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है। ये देखिए, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो है वो 10th वाला पार्ट, वो जो है वो थोड़ा सा हमें सॉल्व करना पड़ेगा, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन है। ठीक है, उसको हम कैलकुलेट करके जो है ना फिर देखते हैं कि ये रैशनल है कि इररेशनल है। 10th वाला पार्ट है वो क्या उसने दिया हुआ है कि 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है जी, जब हम इसको सॉल्व करेंगे इस पे जो है हम वो आइडेंटिटी लगाएंगे कि ए और बी एक बार जो है वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं और एक बार ऐड हो रहे हैं, तो वो दोनों इक्वल होंगे। जब वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहेंगे वो इक्वल होगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर को 4 माइनस, और ये स्क्वायर रूट 2 जो है ये बन जाएगा 2। स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, जो कि 2 रह जाएगा। 4 माइनस 2 हो गया 2। ये नंबर जो है ये एक जो है रैशनल नंबर है, जिसको हम फ्रैक्शन में इस तरह लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, रैशनल है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन अब स्टार्ट करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में जो है वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये जो सारे नंबर उसने दिए हुए हैं ये हमने नंबर लाइन में जो है उसको शो करवाने हैं, नंबर लाइन में उसे शो कराने हैं। नंबर लाइन क्या होती है वो मैं आपको अभी ड्रा करके दिखाता हूँ। पहला पार्ट है अंडर रूट 2 को हमने शो करना है जी नंबर लाइन में। नंबर लाइन ऐसी लाइन होती है जिसके ऊपर हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है जिसके दरमियान में जो है वो ज़ीरो होता है। राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3। ये रियल लाइन है, इसके अंदर जो है ना इन दो के दरमियान अगर हमने जो है क्या वो रैशनल या इररेशनल नंबर शो करवाने हैं किसी भी दो इंटीजर्स के दरमियान, तो वो भी हम करवा सकते हैं। इसका ये बेनिफिट होता है कि इसलिए इसको रियल लाइन बोलते हैं कि इसमें हम रैशनल इररेशनल इंटीजर सबको शो करवा सकते हैं। ये जो है हमने अंदाजे के मुताबिक ही इनका फासला रखा है, तो हमने जो है कोशिश करनी है इनका फासला जो है वो बराबर होना चाहिए, 0 से 1 और 1 से 2 और 2 से 3 का जो है। राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव टर्म्स होती हैं, लेफ़्ट साइड पे जो है वो माइनस होती हैं टर्म्स। ये हमने बना ली हैं। अब अंडर रूट बेसिकली होता क्या है, अगर आप कैलकुलेटर से जो है अंडर रूट 2 निकालें तो आप देखेंगे वो बनता है 1.4142 एंड सो, मतलब ये चलता जा रहा है। ये कह रहे हैं 1.5 से ये छोटा ही है, 1.5 से छोटा ही है, लेकिन है ये 1.41। ठीक है, तो आपने क्या करना है, हमें पता है ये 0 से लेके 1 तक हो गया, 1 से लेके 2 तक हो गया, इसके दरमियान वाली जो टर्म है वो होगा 1.5। ठीक है ना, इससे थोड़ा सा पीछे जो है आप एक पॉइंट को जो है वो हाईलाइट कर दें, उसको मेंशन कर दें जनाब कि ये जो है ना 1.4142 है। ठीक है, इतनी छोटी कैलकुलेशन जो है हम उसको जो है वो एग्जैक्ट नहीं दिखा सकते कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है। वो जो दूसरा मेथड है वो ट्रायंगल बनाओ, वो ज़रा काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा बच्चों के लिए जो है। तो बेसिकली ये नंबर हमने शो कराना है, एक्यूरेसी जो है ना
हमने इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी में अगर ज़्यादा जाएंगे तो वो जो है ना हमारे लिए ज़हन में रखना भी मुश्किल है, तो उसको दिखाना भी मुश्किल है, कैलकुलेशन भी ज़्यादा हो जाएगी। तो बेहतर यही है कि आप इसको जो है ना इसी तरह शो करवाएं कि आप जो है वो अंदाजे से आपको आइडिया हो रहा है कि 1.5 से थोड़ा सा पीछे है, यहाँ पे जो है इस पॉइंट को आप हाईलाइट कर दें और ये जो है ना इसको मेंशन कर दें, जैसे कि ये 1.1 जो है ना बेसिकली ये है √2। ठीक है जी। अगला पार्ट जो है उसमें वो कह रहा है कि √3 को दिखाएं। √3 को हमने दिखाना है नंबर लाइन में। इसी तरह ही जो है ना हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये ज़रा क्योंकि हमने जो है वो बेयर फुटेड से जो है वो लाइन लगाई है अपने हाथ से जो है, तो ये थोड़ी सी जो है थोड़ी क्या काफ़ी ज़्यादा जो है वो टेढ़ी हो गई है। तो कोशिश आपने करनी है कि ये सीधी जो है आपने स्केल के साथ सीधी लाइन ड्रा करनी है। तो इस पे जो है हम नंबर्स ड्रा करते हैं 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन। इधर भी जो है वो नेगेटिव नंबर्स जो है वो जा रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि ये वाली लाइन जो है ना वो ज़रा स्केल के साथ बनाइए ताकि दोनों सीधी नज़र आए। अब जो है √3 जो है √3 ये होता है 1.7320 एंड सो ऑन, यानी कि ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू है 1.73 के, जो कि छोटा है 1.75 से। ठीक है, ये ऊपर वाला भी जो है हम इसको लिख सकते हैं कि ये तकरीबन 1.41 है, जो कि छोटा है 1.50 से। हमने वही अंदाज़ा लगाया था ना। इसी तरह जो है ना हम इधर भी करते हैं। अब हम ऐसे करते हैं कि हम जो है 1 और 2 के दरमियान जो है ना वो 4 इक्वल पार्ट्स जो है वो बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1.75 है, 1 तो कंप्लीट है, लेकिन आके जो है ना ये 7.5 का मतलब है कि ये अगर हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करें तो उसके 3 हिस्से हैं ये। ठीक है, 3 पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे बनता है ये 1.75। इससे थोड़ा सा जा चुका ये 7.3 है, थोड़ा सा पीछे आप जो है ना ये शो करवा दें इधर, इसको ज़रा हाईलाइट कर दें और थोड़ा सा पीछे यहाँ तक करके जो है ना इसको मेंशन कर दें कि ये वाला पॉइंट जो है ना ये 1.73 है, इसी तरह। ठीक है जी, इसको ज़रा ज़हन में रखिएगा। अब हम जो है तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे पार्ट में जो है उसने कहा हुआ है कि 4 होल 1/3 को जो है ना आपने नंबर लाइन पे शो करवाना है। क्या आ गया? 4 होल मिक्स फ्रैक्शन है, 4 होल 1/3। इसको हम कैसे करेंगे कि हम नंबर लाइन ड्रा करते हैं। ये देखें ज़रा, ये काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर बन गई है मुझसे। दरमियान में आएगा 0। ठीक है, इक्वल जो है हमने पार्ट्स वाले 2 3 4 तक जाना है। 4 से आगे 5 भी बेशक आप बना लें। चूँकि ये 4 होल है, यहाँ तक तो जो है ना ये वाला पार्ट जो है इसका होल वाला पार्ट है, कंप्लीट वाला पार्ट है, और ये वाला पार्ट जो है ना इसका फ्रैक्शन वाला, ये इसका जो है ना ये इसको ही हमने समझ लिया जो है ना आगे डिस्क्राइब करना वो किस तरह करेंगे। ये देखें 1/3 है, इसका मतलब है हमने जो है ना इसको 4 से लेके 5 तक जो है ना 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो इसके लिए हम जो है ना 2 ही लाइनें लगाएंगे, 2 लाइनें लगाएंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। उसमें से जो एक पार्ट है ना वो वाला इसका जो है ना हिस्सा होगा 1/3 वाला, यानी कि ये वाला जो है इसको जो है ना आप ये एरो लगा के मेंशन कर दें कि ये 4 यहाँ तक कंप्लीट हो गया और ये वाला जो है 1/3 हो गया। 4 होल 1/3। आगे जो है उसने एक नेगेटिव नंबर दिया हुआ है -2 1/7।
ठीक है जी। -2 1/7 इसको हमने जो है वो रियल लाइन में शो करवाना है। अच्छा, हम जो है अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो है ना, चूँकि हमने शो करवाना है नंबर को, तो हम ऐसे दरमियान की बजाय ना थोड़ा सा साइड पे भी जो है वो अपने इसको ओरिजिन को शो करवा सकते हैं, क्योंकि हमने जो है वो नंबर्स शो करवाना है और नंबर की जिस साइड पे जो होगा उस साइड को हम जो है ना समझ लें हाईलाइट कर लेंगे। तो नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड को शो करवाते हैं, उसको हम थोड़ा सा राइट साइड पे मूव कर दिया। अब ये -2 होल 1/7 है। -2 होल मतलब -2 तक तो होल कंप्लीट है, आगे 1/7 है, यानी कि -2 से 3 तक जो है ये 7 पार्ट्स में हम इसको जो है वो डिवाइड करेंगे। उसके लिए हमने जो है वो 6 लाइंस लगानी है इक्वल डिस्टेंस पे, जो है 1 2 3 4 5 और ये 6। ये जो है ना ये टोटल जो है वो 7 पार्ट्स बन गए इसके, 1 2 3 4 5 6 7। तो उसमें से जो 1 पार्ट है ना वो हमने मेंशन कर देना, ये वाला, ये जो है ये बेशक जो है इसको आप ज़्यादा थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, पॉइंट बना दें थोड़ा सा, या फिर एरो से इसको मेंशन कर दें, जो है इस तरह ये ऊपर लिख दें। ये आपका शो हो गया कि -2 1/7। आगे वो कह रहा है कि 5वां पार्ट है 5/8, इसको मेंशन करना है हमने। 5/8 जो है आपको देखने से पता चल रहा है कि ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ऊपर वाली टर्म जो है न्यूमरेटर वो टर्म छोटी है और डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है वो बड़ी है, तो ऑटोमेटिकली ये टर्म जो है 1 से छोटी होगी, 1 से छोटी होगी। ये आपको दिखा भी देते हैं कि हम फ्रैक्शन में जब इसको फाइंड करेंगे 5/8 इक्वल दबाएंगे, ये आ गई 0.625, ये 1 से छोटी है ना। इसको हम कैसे जो है वो फाइंड करते हैं, पॉजिटिव नंबर है, हम ऐसा करते हैं 0 को थोड़ा सा जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे शो करवाते हैं। 1 से छोटी है, हमने जो है ना 0 से 1 तक ही पार्ट करने, क्योंकि तो 1 भी नहीं है, 1 से छोटी है, तो ऐसा करते हैं इन दोनों के दरमियान जो है वो फासला रखते हैं। आगे इसी तरह जो है ना ये 2 एंड सो ऑन चलती जा रही है। अब हमने इधर शो करवाना है, मतलब कि ये 0 और 1 के दरमियान हमने 8 इक्वल पार्ट्स बनाने, यानी कि 7 लाइंस लगानी है हमने, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। इसमें से जो है 5/8 है, यानी कि हमने 8 इक्वल पार्ट्स बना लिए हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8। उसमें से हमने 5 सेलेक्ट करनी है, 0 से काउंट करना शुरू करना है, 1 2 3 4 5। ये वाली टर्म जो है ना ये इसका 5/8 होगा। 8 में से 5 हिस्से जो हैं वो ये बन जाएगा, इसको हमने ऐसे मेंशन कर दिया 5/8। अब हम जो है इसका आखिरी वाला पार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का, 2 होल 3/4। 2 होल 3/4 नंबर लाइन हमने बनाई, 2 है, हम थोड़ा सा 0 को इधर मूव करते हैं और इधर जो है ना इसको फिर 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, इसी तरह ये 2 होल है, 2 होल तो कंप्लीट आएगा। आगे 2 से लेकर 3 तक हमने 4 पार्ट्स बनाने हैं, यानी कि ये 1 2 और 3 लाइनें बनानी है। इसमें से जो है ना 3 पार्ट्स जो हैं, 4 में से 3 पार्ट हमने काउंट करने हैं, 1 1 2 3, यहाँ तक जो है ये वाला जो है ये 2 होल 3/4 जो है, 4 में से 3 पार्ट्स जो हैं ये यहाँ पे आएगा 2/3। तो इस तरह जो है बच्चों आपने जो है ये रियल नंबर्स जो हैं नंबर लाइन पे इस तरह शो करवाने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे जो है हम अगले क्वेश्चंस के साथ जो है वो आपके पास हाज़िर होंगे। यहाँ तक के लिए जो है ना यही काफ़ी है, तो 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।